नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत। स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अन्य वर्गीकरण को देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर हम स्वरों को दो भागों में विभाजित करते हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। अनुनासिक जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु मुख से भी निकलेगी और नाक से भी। इसे हम अर्धचंद्र बिंदु भी कहते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। दूसरा होता है निरनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से बाहर निकलती है। ये सभी स्वर जो हमने पढ़े थे वो अनुनासिक भी होते हैं और निरनुनासिक भी होते हैं। तीसरा देखते हैं कि होठों की आकृति के आधार पर भी हम इसका भेद करते हैं। जैसे वृत्ताकार स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ गोल हो जाते हैं, जैसे उ, ऊ, ओ, औ। आप उच्चारित करके देखिए, होठों की स्थिति गोल हो जाएगी। अवृत्ताकार स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ गोल न होकर के और फैल जाते हैं, जैसे ए, आ, ई, री, ए और ऐ। इस तरह से ये चार वृत्ताकार हैं और अन्य सभी अवृत्ताकार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके पश्चात देखते हैं जिह्वा की स्थिति के आधार पर। हमारी जिह्वा है जो कंठ तक जा रही है। इस जिह्वा में ये जिह्वा का अग्रभाग होता है, ये मध्य भाग और ये पश्च भाग। जिन स्वरों के उच्चारण से जिह्वा का अग्रभाग से उच्चारण होता है, वे जैसे ई, ए, ऐ, ये जो स्वर हैं वो अग्र स्वर कहलाते हैं, क्योंकि जिह्वे के आगे के भाग से उच्चारित होते हैं। मध्य स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण से जिह्वा के मध्य भाग से जिनका उच्चारण होता है, जैसे अ, इसमें एक ही स्वर आता है अ। पश्च स्वर है, जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के पश्च भाग से यानी पीछे के भाग से होता है, ये हैं आ, औ, उ, ओ, औ। ये जो है ये ग्रहित ध्वनि है जो अंग्रेजी से हमने ली है, ये भी पश्च स्वर के अंतर्गत आती है। इसके बाद मुख की आकृति के आधार पर कि मुख पूरा खुला है, आधा खुला है या कैसे है, उसी के आधार पर हम इसका चार भागों में वर्गीकरण करते हैं। पहला है विवृत। विवृत का मतलब होता है पूरी तरह से खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरी तरह से खुल जाता है, जैसे इसमें आ स्वर आता है, आ में मुख पूरा खुल जाता है। अर्धविवृत में मुंह आधा खुला रहता है, जैसे अ, ऐ, औ, औ। ये चार स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। संवृत का अर्थ होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग बंद जैसा ही रहता है। इनमें भी ये चार स्वर आते हैं, ई, उ, ऊ। अर्ध स्वर में वे स्वर आते हैं जिनमें मुंह आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ। अब मुख की आकृति और जिह्वा की स्थिति, इनके आधार पर जो भेद किए गए हैं, इनको थोड़ा याद करने में थोड़ी परेशानी आती है, क्योंकि वृत्ताकार, अवृत्ताकार, अनुनासिक, निरनुनासिक तो हमारे रहते हैं दिमाग में। तो इन दोनों को याद करने के लिए मेरे गुरुजी ने जो मुझे सिखाया वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। आप इस तरह का कि एक चित्र अपने कॉपी में बनाइए, 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस करना, उसका अभ्यास करना और आपको पूरी तरह से ये याद हो जाएंगे। जैसे आप देखो,
ये अग्र स्वर, मध्य और पश्च। तो इस रेखा पर ये जितने भी हैं ये सब अग्र स्वर हैं, ये मध्य स्वर है और ये सभी पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से आप इसको बना करके और देख सकते हो। इसके बाद संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत, ये कौन कौन से होते हैं? जैसे संवृत हैं तो संवृत के अंतर्गत ये दोनों और ये दोनों, ये चारों आ जाएंगे। अर्ध विवृत के अंतर्गत ये ए और ओ आ जाएगा। अर्ध विवृत के अंतर्गत ये आई, अ, ओ, औ, ये चारों आ जाते हैं। विवृत के अंतर्गत एक ही स्वर है आ। तो इस प्रकार से आप इस चार सारणी को बना करके और इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। इन्हीं के साथ आज हमारा स्वरों का वर्गीकरण बिंदु समाप्त हो रहा है। यदि आपको अभी भी इसमें भ्रम की स्थिति हो, किसी प्रकार का कोई असामंजस्य हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।